अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज की इस वीडियो में हम अपर सेंट्रल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट ऑक्साई आई ऑफ जी बी ए क्लास ऑफ सेंट्रल सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट ऑक्साई नॉट ऑफ जी इज इक्वल टू ई एंड ऑक्साई वन ऑफ जी इज इक्वल टू ऑक्साई जी। यहाँ पे जो ऑक्साई हमारे पास है वो किसे शो करता है? सेंटर ऑफ ग्रुप को शो करता है। ठीक है जी। तो देखें, सेंटर के लिए आप यहाँ पे सी भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटर के लिए जेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इनकी असल नोटेशंस हैं। लेकिन ये चूँकि अपर सेंट्रल सीरीज़ है तो इसको हम बाकी सेंट्रल ग्रुप्स से अलहदा करने के लिए या मुनफरद बनाने के लिए हम ऑक्साई के सिंबल यूज़ करते हैं। अब देखें, अपर सेंट्रल सीरीज़ फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है जी। ऑक्साई आई ऑफ जी ओवर ऑक्साई आई माइनस वन ऑफ जी इज़ इक्वल टू, ये इसे ऑक्साई पढ़ने के बजाय हम सेंटर पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ जी ओवर ऑक्साई आई माइनस वन ऑफ जी, यानी कि ये वाला जो हमारे पास ऑक्साई आई ऑफ जी है ये किसी ग्रुप का सेंटर है। तो ये वाला जो आई माइनस वन वाला ये उसके सब ग्रुप का सेंटर है। ठीक है जी। तो देन द सीरीज़ इज़ इक्वल टू ऑक्साई नॉट ऑफ जी सब सेट है, ऑक्साई ये सब ग्रुप है, ऑक्साई वन ऑफ जी का वो सब ग्रुप है, ऑक्साई टू ऑफ जो का सो ऑन ये सब ग्रुप होगा ऑक्साई के ऑफ जी का, जो कि हमारे पास जी के इक्वल होगा। देखें, हमने लोअर सेंट्रल सीरीज़ पढ़ा था ना, तो वहाँ से हम जी से ई की तरफ जाते थे, तो हम अपर सेंट्रल सीरीज़ में ई से जी की तरफ जाएंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। लोअर सेंट्रल सीरीज़ का फार्मूला कुछ और था और इसका फार्मूला कुछ और है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर ऑफ फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल होता है सेंटर ऑफ सेकंड ग्रुप में, यानी कि अगर हमारे पास ऑक्साई वन ऑफ जी है, इसका जो सेंटर होगा ना वो ऑक्साई टू ऑफ जी के सेंटर में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, फाइंड द सेंट्रल अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ D4। सबसे पहले हमें D4 का पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप होता है। ये D4 होता है जी, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 हमें पता है। डाइहेड्रल ग्रुप्स का आर्डर कितना होता है? 2n। तो ये हमारे पास 4 जो n है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। D4 का आर्डर 8 होगा। ठीक है जी। तो देखिए, अगर हम ई लेट करते हैं, ई हमने क्या लेट किया था? ऑक्साई नॉट ऑफ जी। ठीक है जी। फर्स्ट सेंटर जो होता है वो हमारे पास ई होता है, तो ये तो हमारे पास सिंपली आ चुका है। अब ऑक्साई वन ऑफ जी हमारे पास क्या होगा? वो सेंटर ऑफ जी होगा। तो देखिए, ऑक्साई वन ऑफ जी सेंटर ऑफ D4 जी इसी के इक्वल है ना, तो इसी के इक्वल होगा। तो देखें, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ DN जो हमारे पास आएगा ना, ये आपने MCQs याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई DN ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप N ऑर्डर, ठीक है, तो उसका जो सेंटर होगा वो ये वाला होगा। ई तो मस्ट होगा और ए की पावर n/2 होगी। तो अगर हम इसे रिलेट करते हैं इस वाली चीज़ से अपने क्वेश्चन से, तो हमारे पास D4 का सेंटर क्या आता है जी? ई तो मस्ट आएगा और 4/2 A² आ जाएगा इधर। ठीक है जी। तो ये देखें, ये इसका सेंटर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्साई वन ऑफ जी। अब हमने ऑक्साई टू ऑफ जी फाइंड करना है। तो देखें जी, ऑक्साई टू ऑफ जी फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या हमारे पास? ये वाला। तो आई की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे ऑक्साई टू ऑफ जी आएगा, यहाँ पे ऑक्साई वन ऑफ जी और यहाँ पर भी ऑक्साई वन ऑफ जी। तो देखें, फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, ये देखें। तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी? वो है जी, आपने ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ना, ये वाला, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आर्डर फाइंड करना है। वो आर्डर क्या बनेगा? तो देखें, जी ओवर ऑक्साई वन ऑफ जी का आर्डर, जी का आर्डर क्या है? जी हमारे पास D4 था, इसका आर्डर है 8 और हमारे पास सेंटर ऑफ, यानी कि फर्स्ट सेंटर जो होता है हमारे पास जी का, वो क्या आ रहा है? उसका आर्डर 2 है। तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो आर्डर क्या है? 4। तो ये इस वाले ग्रुप का आर्डर 4 आया। तो देखें जी, हमारे पास क्लाइन 4 का आर्डर भी 4 होता है। ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप्स जो है एक दूसरे के सिमिलर है, तो हम इस वाले ग्रुप को K4 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने वो लिखा, और K4 चूँकि अबिलियन है तो इसका जो सेंटर होता है, हमने इस वाले ग्रुप का सेंटर ही फाइंड करना ना। तो ये तो हमने K4 के इक्वल लिख लिया, जी ओवर ऑक्साई वन ऑफ जी।
तो इसका जो K4 का सेंटर होगा वो इसी का सेंटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो K4 चूँकि अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप का सेंटर वो पूरे का पूरा ग्रुप ही होता है। सेंटर ऑफ अबिलियन ग्रुप इज़ ग्रुप इटसेल्फ। तो K4 का सेंटर इसी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि G ओवर ऑक्साई 1 ऑफ G का सेंटर G ओवर ऑक्साई 1 ऑफ G के इक्वल ही आया, ठीक है जी। ये देखें, अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, यहाँ पे पुट की। अब ये देखें, ये G1 ऑफ ऑक्साई 1 ऑफ G और ये ऑक्साई 1 ऑफ G है, ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सेंटर सेकंड सेंटर आएगा ना G का, वो आएगा G के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ बन जाएगी कि पहले हमारे पास ऑक्साई नॉट ऑफ G आया, फिर ऑक्साई 1 ऑफ G की वैल्यू आई और फिर ऑक्साई 2 ऑफ G। तो जब हमारे पास G की वैल्यू आ गई, यानी कि जो लास्ट पे G बनेगा ना पूरा का पूरा ग्रुप, तो हमने सेंट्रल सीरीज़ को वहाँ पर तक रोक देना है। तो अब हमारे पास जो अपर सेंट्रल सीरीज़ बनी वो बनी थी E इज़ इक्वल टू ऑक्साई नॉट ऑफ G, वो सब ग्रुप ऑक्साई 1 ऑफ G का, वो सब ग्रुप ऑफ ऑक्साई 2 ऑफ G का, और ऑक्साई 2 ऑफ G किसके इक्वल है? G के इक्वल। ये देखिए हम E से G की तरफ चले गए। तो इन्हें अब हम अगर इन ग्रुप्स के नाम के बजाय हम इनके एलिमेंट्स से शो करते हैं तो ये देखें E किसके इक्वल है? आइडेंटिटी। और ऑक्साई 1 ऑफ G किसके इक्वल आया था? E A स्क्वायर के इक्वल। और ऑक्साई 2 ऑफ G चूँकि G के इक्वल है तो उसे हमने G ही लिख दिया। तो ये हमारे पास अपर सेंट्रल सीरीज़ आ गई किसकी? D4 की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, D16 की कह रहे हैं जी अपर सेंट्रल सीरीज़ आपने फाइंड करनी है। तो देखें D16 है, n इज इक्वल टू 16 है, तो D16 का आर्डर कितना होगा? 2n, यानी कि 32 एलिमेंट्स होंगे इसमें। ये देखिए ये 32 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इसका जो ऑक्साई नॉट ऑफ G होगा वो तो E के इक्वल ही होता है। तो ऑक्साई 1 ऑफ G सेंटर ऑफ G के इक्वल होगा। तो सेंटर ऑफ G किसके इक्वल है? यानी कि सेंटर ऑफ D16। तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि आइडेंटिटी मस्ट होगा और A की पावर क्या होगी? n/2। n चूँकि 16 है तो A की पावर में क्या आ जाएगा? 16/2, यानी कि E और A रेज़्ड पावर 8 इसका सेंटर आ गया, ये वाला। ऑक्साई 1 ऑफ G भी आ गया। ऑक्साई 2 ऑफ G के लिए हमने I इज इक्वल टू 2 पुट किया। देखें फिर हमें इस चीज़ का आर्डर चाहिए, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसे हमने। इस चीज़ का आर्डर क्या है जी? G का आर्डर है जी हमारे पास 32 और ऑक्साई 1 ऑफ G का आर्डर है जी हमारे पास 2। तो 32/2 इज इक्वल टू 16। तो ऐसा ग्रुप जिसका आर्डर 16 है वो D8 है, ठीक है जी। तो देखें ये वाला ग्रुप जो हुआ G ओवर ऑक्साई 1 ऑफ G किसके इक्विवेलेंट आ रहा है या आइसोमॉर्फिक आ रहा है? D8 के। तो हम इसे D8 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो D8 का सेंटर क्या होगा? वही चीज़ आइडेंटिटी मस्ट होगा और A की पावर में 8/2, यानी कि A की पावर 4। तो ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है जी। सेंटर, तो सेंटर ऑफ G ओवर ऑक्साई 1 ऑफ G भी क्या आया? EA4 और साथ में ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि जी E और A रेज़्ड पावर 4 वो हम G से लेते हैं और चूँकि ये कोशेंट ग्रुप पर तो साथ में ये जो हमारे पास होता है ज़ीरो, जो बटे में होता है उसे हम ज़ीरो भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी कहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी, ऑक्साई 1 ऑफ G। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये चीज़ आप रहने दें, इसे हमने रिपीट किया है नेक्स्ट, तो ये आप रहने दें फ़िलहाल। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह लिख देना है, ठीक है जी। ये ऑक्साई 1 ऑफ G दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्साई 1 ऑफ G का स्केयर आ जाएगा। तो हमें पता है किसी भी ग्रुप का स्केयर उसी के इक्वल होता है। तो हमारे पास ऑक्साई 1 ऑफ G का स्केयर ऑक्साई 1 ऑफ G के इक्वल ही आएगा। ऑक्साई 1 ऑफ G की वैल्यू पुट की, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑक्साई 2 ऑफ G की वैल्यू आई EA4 A8 और A12। हमारे पास ऑक्साई नॉट ऑफ G भी मौजूद है, ऑक्साई 1 ऑफ G भी मौजूद है, ऑक्साई 2 ऑफ G भी मौजूद है। ये देखें ये वाला जो ग्रुप है G के इक्वल तो नहीं है, तो हम मज़ीद चलते हैं ऑक्साई 3 ऑफ G के लिए, ठीक है जी। ऑक्साई 3 ऑफ G के लिए चलते हैं। तो हम I इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी फार्मूले से, ठीक है जी। यहाँ से हमने सेकंड स्टेप क्या करना जी, इसका आर्डर चेक करना क्या आता है। तो इसका आर्डर चेक किया तो ये 8 आया, तो 8 आर्डर का ग्रुप कौन सा? D4। तो D4 का सेंटर क्या है? EA स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखें यही सेंटर फिर हुआ हमारे पास इसका G ओवर ऑक्साई 2 ऑफ G का, और साथ में ऑक्साई 2 ऑफ G मल्टीप्लाई करवाएगा। तो इक्वेशन 1 में हमने इसका सेंटर पुट कर दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या चीज़ आएगी? EA स्क्वायर वाला ये ग्रुप आ जाएगा सेंटर, और साथ में ऑक्साई 2 ऑफ G मल्टीप्लाई होगा। ये देखें ये ऐसे ही है। तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनी? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है जी। अब ये ऑक्साई 2 ऑफ G और ये ऑक्साई 2 ऑफ G ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्केयर हमारे पास ग्रुप के इक्वल ही आता है।
ये देखें, तो इस ऑक्साइड 2 ऑफ जी की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। तो इन दोनों ग्रुप्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ऑक्साइड 3 ऑफ जी इसके इक्वल आ गया। तो देखें ये भी हमारे पास जी के इक्वल नहीं आ रहा। तो अब हम चलते हैं ऑक्साइड 4 ऑफ जी फाइंड करते हैं, वो क्या होता है। तो ऑक्साइड 4 ऑफ जी के लिए हमने जो फार्मूला उसमें आई इज इक्वल टू 4 पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 वाला फार्मूला बन गया। तो यहाँ से इसका आर्डर क्या आता है जी, 32/8। 4 ये क्लाइन 4 के इक्वल, और क्लाइन 4 जो हमारे पास बिलियन है, बिलियन का सेंटर है उसी ग्रुप के इक्वल होता है। तो ये देखें इस ग्रुप का सेंटर किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें सेंटर ऑफ जी ओवर ऑक्साइड 3 ऑफ जी इज इक्वल टू जी ओवर ऑक्साइड 3 ऑफ जी। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये बन गई। ये ऑक्साइड 3 ऑफ जी से ऑक्साइड 3 ऑफ जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ऑक्साइड 4 ऑफ जी इज इक्वल टू किसके आएगा, जी के, यानी कि ये पूरे ग्रुप के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमने अपना प्रोसेस रोक देना है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो अपर सेंट्रल सीरीज़ बनेगी उसमें हमारे पास ऑक्साइड नॉट ऑफ जी है, वो किसका सब ग्रुप है, ऑक्साइड 1 ऑफ जी का। ऑक्साइड 1 ऑफ जी सब ग्रुप है ऑक्साइड 2 ऑफ जी का। ऑक्साइड 2 ऑफ जी सब ग्रुप है ऑक्साइड 3 ऑफ जी का। ऑक्साइड 3 ऑफ जी सब ग्रुप है ऑक्साइड 4 ऑफ जी का। और ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल। तो अगर हम इन ग्रुप्स की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास अपर सेंट्रल सीरीज़ ऑफ D16 ये बन जाती है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आज आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जो हमारे पास अपर सेंट्रल सीरीज़ ऑफ D32 भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी इजी स्टेप में और इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। D32 भी, तो वो भी सिमिलरली इसी तरह का है। आप D32 D34 64 128 ये सभी खुद से भी फाइंड कर सकते हैं आपको अगर समझ आ गई है तो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।